गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ़ यू। 70वीं वीडियो हमारी चल रही है और 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे और उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं 16वां क्वेश्चन। देखिए, एक कंडीशन हमारे पास ये आ रही है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वही पुरानी चल रही हैं, कोई नयापन तो है नहीं। लिमिट आपके पास है 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉज एक्स और डी एक्स। तो देखिए, ये चीज़ आपको पहले से ही पता है और 11th क्लास से मैं लगातार ये बात बोलता आ रहा था कि 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले फार्मूले होते हैं, है ना। ये बात आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ मैं। तो दोबारा वही फार्मूला हमारे पास लगता है 0 से पाई, ये एज इट इज़ चलेगा। लॉग 1 माइनस कॉज एक्स, तो लॉग 1 माइनस कॉज एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब आप देखिए ध्यान से कि लॉग आ रहा है और 2 है और साइन स्क्वायर है ना। लॉग भी है, यहाँ 2 भी आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मीन्स हुआ, क्या हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर सकते हैं? भाई यहाँ पे दो संख्याएं हैं, दोनों की दोनों गुणा में चल रही हैं, तो क्या हम लॉग की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आई बराबर 0 टू पाई log 2 प्लस log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ये हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और ये दोनों संख्याएं प्लस में आ गई। ठीक है, अब अलग अलग कर दीजिए इनको, तो दो इंटीग्रेशन यहाँ पर बन जाते हैं कि 0 से पाई log 2 और डी एक्स आ जाता है, प्लस 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया कंप्लीट। अब आपको ये पता है कि भाई log 2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। log 2 कांस्टेंट है तो log 2 को आप बाहर ला सकते हैं, dx रह जाएगा। अब इस जगह पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 चल रहा है, इस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्स बाई 2 का यानी साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। ये भी तो बोल सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 का अगर होल स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ये भी लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये दो काम कर रहे हैं, इनको करिए। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम ये दो काम करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है आई इक्वल टू log 2 0 से पाई डी एक्स प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 0 टू पाई log साइन एक्स बाई 2 और डी एक्स। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद देखिए, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन बन रहा है, भाई dx का आपको समाकलन करना है, सिंपल बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा कि यहाँ पर आपको t वगैरह मानना है और फिर हम इसको हल करेंगे। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। यह आ जाता है log 2 और यहाँ से x 0 से पाई। ठीक है, अब इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि x बाई 2 को हमने t मान लिया, है ना। ये वाला जो x बाई 2 आ रहा है इसको हमने t मान लिया। तो उच्च सीमा लगाते हैं, या पहले इसका अवकलन कर दिया तो 1/2 dx बराबर dt, 2 को उधर भेज दिया तो dx बराबर 2 dt आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये 2 तो पहले से ही है, 1 2 और आएगा तो ये टोटल मिलके कितने हो गए, 4 हो गए। लिमिट अभी चेंज करेंगे इसलिए नहीं लिख रहा। अब क्या बन गया, log साइन t dt, इस वाले को t मान रखा है ना। तो dx की जगह पर क्या आ रहा है, 2 dt, तो 2 को मैंने बाहर किया तो ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। dt यहाँ पर चल ही रहा है, log साइन t हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब एक मैटर और बचा हुआ है कि भाई हमें लिमिट भी तो चेंज करनी है। अब लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट को चेंज करिए। देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर हमने लिख दिया उच्च सीमा के लिए। जब उच्च सीमा के लिए काम करते हैं तो उच्च सीमा हमको दी गई है x बराबर पाई। जब x बराबर पाई को हम यहाँ रखेंगे तो t बराबर क्या आएगा, तो t बराबर आ गया पाई बाई 2। ठीक है, ये उच्च सीमा हो गई। फिर निम्न सीमा है, निम्न सीमा के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया तो t बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे x को रखेंगे, ये 0 रखेंगे, 0/2 करेंगे तो 0 ही होगा। तो t बराबर क्या आया, 0 आ गया। यानी अब जो हमारी लिमिट बन के आती हैं वो आती हैं 0 टू पाई बाई 2। क्लियर है यहाँ तक।
ध्यान से देखते जाइए। कई बच्चे ये भी बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, हमको दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने अब बहुत स्लो कर दिया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा समझ के फिर ऑन किया करिए। आप कंटिन्यू जैसे चलते रहते हैं ना तो कई बार दिक्कत आती हैं, और ये चीज़ अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम आने की संभावना बन भी रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस और समझ, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उनको रिवाइज़ करिए, और रिवाइज़ करके अपने आप इन सवालों को बिना देखे करने की भी कोशिश करिए। तब ये जो कंडीशन है, ये जो आपको ये टेंशन हो रही है ना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो धीरे धीरे वो कवर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है और कोई कठिन काम भी नहीं है ना। तो यहाँ तक काम हो गया। अब इधर आ जाइए। अब देखिए ये तो कंप्लीट है, इंटीग्रेशन कंप्लीट है। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका प्रयोग करते हैं लिमिट्स का। तो यहाँ आ जाता है log 2 तो बाहर चल ही रहा है, ये log 2 हो गया, और यहाँ पर हमने लिमिट लगाई तो पहले उच्च सीमा लगा देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर निम्न सीमा लगाते हैं। यही प्रोसेस चल रहा है। तो पाई माइनस 0 हो गया, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस चल रहा है, 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब क्या करेंगे अब कि ये जो मैटर हमारे पास आ रहा है, इसमें आप एक गौर करिए। एक चीज़ मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण समाकल हमारे पास हैं, आगे मैंने आपको फार्मूला भी बताया था पिछले कुछ वीडियो में। यहाँ पर x था, है ना, π/2 log sin x dx, sin x था। तो अगर हम गुणधर्म 1 का प्रयोग कर देते हैं, है ना, गुणधर्म 1 से, तो गुणधर्म 1 क्या था कि अगर लिमिट के मान, जो लिमिट के वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आप चेंज ना करें, और लिमिट की वैल्यूज़ को चेंज किए बगैर यदि हम चर को चेंज कर देते हैं, लिमिट की वैल्यूज़ को चेंज किए बगैर अगर हम चर को चेंज कर देते हैं तो जो समाकल है उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात गुणधर्म 1 में बोली गई थी, है ना। तो वही काम हम यूज़ कर रहे हैं कि 4 तो बाहर चल ही रहा है, 0 से π/2 हो गया, और इस log t को, है ना, log sin t को हम यूज़ कर लेते हैं log sin x dx, और यहाँ लिख दिया गुणधर्म 1 से, गुणधर्म 1 से किया ही काम, ठीक है। अब जो sin x dx आता है उसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, इसके बारे में हम पहले बता ही चुके हैं आपको कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो i बराबर log 2, पाई बचा हुआ है यहाँ से, ये पाई हो गया, प्लस 4, इसकी वैल्यू पूरी। इसको सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में लगभग मिल जाता है, तो इसलिए इसको हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इतना हुआ कि भाई ये बड़े क्वेश्चन में आपको मिल जाता है, तब आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, उसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको करना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन आती है यहाँ पर, आंसर क्या होता है इसका, log sin x dx, 0 to π/2 लिमिट चल रही है, तो इसका आंसर होता है माइनस π/2 log 2, यही होता है ना। तो माइनस π/2 log 2 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ से हुआ i = पाई log 2, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होता है, इससे ही कट गया, तो -2 पाई log 2, ये आ गया। अब क्या होता है देखिए, पाई log 2 आ रहा है, -2 पाई log 2 आ रहा है, तो ये बड़ा है, माइनस में है, कट जाएगा, और वैल्यू क्या बनी, -पाई log 2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i बराबर पाई log 1/2, है ना। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आती हैं इसके आंसर की। तो ये आंसर है, इसको एक बार देखिए और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हो गया। अब देखिए ये, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में बता दिया करिए। मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को किसी स्टेप पे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका आप एक पिक्चर लेके ग्रुप में डाल दिया करिए, या कॉपी में लिख कर फिर बता दिया करिए, है ना। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, नंबर 17 में क्या कंडीशन है। क्वेश्चन सभी एक प्रकार के ही हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते जाइए। नंबर 17, तो 17वां क्वेश्चन हमारा है -π/4 से +π/4, -π/4 से +π/4 और sin² x और dx। अब देखिए
ये जो कंडीशन हमारे पास आई, इस कंडीशन के अनुसार सबसे पहले तो जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपको कौन सा गुणधर्म दिखाई दे रहा है। भाई पहले तो आपको ये चेक करना है कि जब हम किसी गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो गुणधर्म है हमारा, ये छठा गुणधर्म बनता है, और जब छठा गुणधर्म बनता है तो उसमें सम और विषम फलन चेक किए जाते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका है ना। अब सम और विषम फलन चेक करेंगे तो ये तो अब देखिए आप चेक करें या नहीं करें, इतना तो अब आप काम कर चुके हैं, आपको खूब अच्छी तरह पता है कि ये जो फलन बन रहा है ये विषम फलन नहीं है, सम फलन है ना। केवल साइन एक्स होता तब तो विषम फलन बनता, लेकिन जब साइन का स्क्वायर कर दिया, साइन का स्क्वायर जब हो जाता है तो वो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये सम फलन बनता है ना। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है। अब x के स्थान पर हमने माइनस एक्स रख दिया, तो x के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया, स्क्वायर को मैं बाहर कर रहा हूँ ताकि और भी अच्छी तरह आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सब जानते हैं। तो ये आ गया माइनस साइन थीटा, है ना, और स्क्वायर भी हो रहा है। अब जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। ये आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स, और वैल्यू क्या आ गई, किसकी वैल्यू है ये, माइनस एक्स की। यानी एक्स के स्थान पर हमने माइनस एक्स रख दिया तो हमें वही फलन दोबारा प्राप्त हो गया। देखिए जो फलन था वही का वही दोबारा प्राप्त हुआ। तो इस चीज़ को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको हम लिख देते हैं कि माइनस एक्स रखने पर, यानी एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर हमें वैल्यू क्या मिली, वही फलन दोबारा मिल गया। तो ये जो फलन है ये कौन सी श्रेणी में जाएगा, ये फलन होगा सम फलन, है ना। इसका नाम क्या हो जाता है, सम फलन। अब हम प्रॉपर्टी 6 का प्रयोग यहाँ पर करते हैं कि पहले तो यहाँ लिख देते हैं कि दिया गया समाकल्य, दिया गया फलन या समाकल्य, कुछ भी आप लिख सकते हैं, समाकल्य कैसा है, सम फलन है। साइड में इसको शो करिए, ये रफ काम नहीं है ना, रफ नहीं है ये। इसको आप जहाँ भी सवाल कर रहे हैं ना उसके साइड में इसको शो करके दिखाएंगे, ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। आप पीछे लास्ट पन्ने पे इसको सॉल्व करते हैं फिर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो कई बार एग्जामिनर के दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये खुद किया है या किसी ने बता दिया है, नकल कर ली है कहीं से, ना। तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आप होशियार हैं या कमज़ोर हैं, कुछ नहीं पता उसको। वो आपकी राइटिंग स्टाइल को देख के बताएगा कि बच्चा कैसा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दिया गया समाकल्य सम फलन है, अतः गुणधर्म 6 से। अब हम गुणधर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। तो गुणधर्म 6 से क्या कंडीशन बनती है ये आपको हम पहले बता चुके हैं। गुणधर्म 6 जब लगता है और सम फलन के लिए लगता है तो आगे क्या हो जाता है, 2 से गुणा हो जाता है ना, और 0 से और π/4 की लिमिट हो जाती है। ये जो माइनस का π/4 आ रहा है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। डिटेल्स के बारे में, डेरिवेशंस के बारे में आगे बताया गया था पहले, तो वो डेरिवेशन यहाँ पर समझाना मुश्किल है, तो आप एक बार खुद पढ़ के देखिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जब भी हम फेस टू फेस क्लास में आएंगे, जब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो 0 से π/4 हो जाता है, ये 2 आ जाता है, साइन स्क्वायर आ जाता है। तो अभी तो फिलहाल आप साइन स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा याद करिए, नवी प्रश्नावली में 9.1 या 2 के अंदर ही ऐसा आ गया था कि साइन स्क्वायर आ गया, और साइन स्क्वायर का जब हम समाकलन करते हैं तो हमें ये अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वायर का भाई डायरेक्ट तो समाकलन हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यहाँ से देखिए, फॉर्मूला इसके लिए क्या बताया गया था कि 1 - cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर एक्स होता है 1 - cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर एक्स। हमें क्या चाहिए, केवल साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें केवल साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है ना इसको हटा के हम यहाँ भेज देते हैं। यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 - cos 2x/2 के बराबर आती है। तो ये जो नीचे वाला 2 आ रहा है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। बचा क्या, 1 - cos 2x और dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हमें मिल जाती है 0 से π/4, और अलग अलग कर इसको कर लेते हैं। तो dx माइनस 0 से π/4 cos 2x और dx, क्लियर। फिर इस dx का करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, x 0 से π/4 माइनस
cos 2x का करते हैं, cos 2x का क्या होता है sin 2x, फिर 2x का क्या होगा अपॉन 2, तो अभी तो चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, और 0 से π/4, ये इसका समाकलन हो गया। अब हमें लिमिट लगानी है, लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, तो x के स्थान पर हमें रखना है π/4 - 0, ठीक है। यहाँ पर x के स्थान पर π/4 रख दिया, -0 रख दिया, तो ये वैल्यू क्रिएट हो जाती है। अब ये जो 1/2 आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, इस 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो -1/2 बाहर आ गया, और वैल्यू क्या आती है देखिए, π/4 को आप यहाँ रख रहे हैं x के स्थान पर π/4, तो जब 2 गुणा π/4 होता है, 2 से ये π/4 का 4 कट जाएगा, π/2 बचेगा, तो sin π/2 आया, है ना, तो यहाँ जाएगा sin π/2 माइनस, फिर 0 रखना है, तो जैसे ही x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का गुणा 2 से हो गया, 0 हो गया, क्या बना sin 0 बन गया, तो sin 0 आ जाता है यहाँ पर sin 0। अब इनको सॉल्व करिए, π/4 तो है ही, -0 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 हटा दिया जाएगा, -1/2 चल रहा है, sin π/2 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 1/2 से, 1/2 से हुआ तो आंसर क्या आया हमारे पास π/4 - 1/2। बस आप सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो उसको यहीं छोड़ दीजिए, और बस यही आंसर होगा, और ये हमारा लास्ट आंसर। बस फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, एक बार इसको नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। एक नई कैटेगरी यहाँ पर चलती है क्वेश्चन नंबर 18 में, और कैटेगरी ऐसी है, सवाल सिंपल है, सवाल जो आप पहले कर चुके हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन एक नई कैटेगरी से ये सवाल आते हैं। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नंबर 18, i बराबर 0 to π x 1 प्लस sin x dx, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कि x आ रहा है, 1 प्लस sin x आ रहा है। अब देखिए एक चीज़ पे गड़बड़ है, बस इसको देख के आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है नॉर्मल? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, ये काम हम कर चुके हैं पहले 9.1 या 2 में ही आ गया था, ये 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स आया था, लेकिन x नहीं था वहाँ पे, है ना। यहाँ पर नयापन या नई कैटेगरी कैसे बन रही है? नई कैटेगरी केवल इस x के कारण बन रही है, तो हमें ये x हटाना है, ठीक है, x को हमें हटाना है। अगर हम x को हटा देते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस x का, कि कोई भी क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन हमें आगे करेंगे, विविध में भी हैं, एग्जाम्पल में भी हैं, तो जिस तरह से आप काम करते हैं और एक नॉर्मल कंडीशन हमारे पास बन रही होती है, उस नॉर्मल कंडीशन में अगर कभी भी x आ जाता है, एक्स्ट्रा में आ रहा है, एक्स्ट्रा में आ रहा है, ये कोई काम का नहीं है, तो हमें इस सवाल को करने से पहले इस x को हटाना है यहाँ से, है ना। ये x निकालना है, x निकालना है, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? x निष्कासन विधि कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? x निष्कासन विधि, है ना। तो ये जो मैं प्रोसेस करूंगा, ये हर उस सवाल पे काम आएगा जहां पर x फालतू होगा, एक्स्ट्रा में आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो पहले हम लगाते हैं गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म 4 से। तो गुणधर्म 4 क्या बोलता है कि 0 to π, गुणधर्म 4 क्या होता है? a प्लस बी माइनस एक्स, है ना, वही होता है। तो a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? अब a की जगह पे तो 0 चल रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई आया, यहाँ पर हम x के स्थान पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, अपॉन में यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और dx, ठीक है। पाई माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो गया। जब इनको हल करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? 0 से पाई हो गया, और इस जगह पर ये अभी ऐसे ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स,
अब साइन पाई माइनस एक्स मतलब क्या होता है, साइन एक्स ही होगा, है ना, ये डिटेल पहले आ चुकी है। दोबारा देखिए कि साइन पाई माइनस एक्स का मतलब हुआ पाई इस जगह पर आ रहा है, 180 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। अब हम पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, आधा डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी। तो जैसे ही आप इसको कम करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट का आपको बताया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। तो यहाँ पर तो निष्पत्ति बदली नहीं, पाई और 2 पाई पर नहीं बदलती है, तो पाई और 2 पाई के कारण यहाँ पर तो रहा 1 प्लस साइन एक्स, ये तो एज इट इज चल रहा है। फिर पाई माइनस एक्स के कारण जो हमारा कोण बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चल रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा प्लस होता है, कॉसेक प्लस होता है, तो साइन प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज जैसे ये है साइन पाई माइनस एक्स, एज इट इज हमको प्राप्त हो गया साइन पाई माइनस एक्स का आंसर साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको अलग अलग करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ रहा है साइन पाई माइनस, ये पाई माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पर ऊपर, इनको अलग अलग कर दिया दोनों को। तो 0 से पाई, एक बार तो पाई और 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया, फिर माइनस 0 से पाई हो गया x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब गौर करिए, इस काम को करने के बाद जो क्वेश्चन हमको दिया गया था x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, वही तो दोबारा क्रिएट हुआ, वही क्वेश्चन बन गया ना दोबारा से कि x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया गया था और यहाँ पर भी x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दोबारा बन गया। इसका मतलब हमने क्या काम किया, ये वाली वैल्यू किसके बराबर थी, i के बराबर, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये भी i के बराबर होगी, है ना। इसमें मान रख दीजिए, तो 0 से पाई, इस पाई को निकाल के बाहर रख दिया और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx और माइनस i के बराबर हो गया। इस माइनस i को इधर भेज दो तो क्या बन गया, ये बन जाता है 2i, सही है भैया, i इधर आ गया, यहाँ के जुड़ जाएगा तो 2i हो गया। क्या बच गया यहाँ पर, पाई, 0 से पाई, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए कि हमने इस विधि का नाम क्या दिया था, एक्स निष्कासन विधि। अब एक्स निष्कासन विधि हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सवाल हमको दिया गया था उसका होना संभव नहीं था, तो हमने क्या काम कर दिया, x को हटा दिया, x निकाल दिया। अब देखिए x निकल गया ना, यहाँ से x निकल गया तो क्या मिला, यहाँ पर 2i हो गया और यहाँ पर ये पाई रह गया, हो गया। अब ये 9.2 का सवाल एकदम सिंपल बन रहा है कि भाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई थी इसकी कि 4 कैटेगरी के अनुसार ही किसी से भी हो सकता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स में वैल्यू जब डाल देते हैं तो हमें विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर देना है, मतलब परिमेयीकरण कर देना है, और यहाँ पर आ जाते हैं 1 प्लस साइन एक्स और इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से गुणा भाग कर दिया। जब इसका गुणा भाग कर देते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2i, पाई बाहर चली रहा है, और 0 से पाई, इसका गुणा कर दिया तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया, अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के अनुसार क्या वैल्यू बनती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के अनुसार बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो एक का स्क्वायर लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कॉज स्क्वायर एक्स। इस कॉज स्क्वायर एक्स को एक बार 1 के नीचे लेना है, एक बार साइन एक्स के नीचे लेना है, अलग अलग कर देंगे। तो 2i बराबर पाई, 0 टू पाई, ये बन जाता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए इसको, तो 2i बराबर पाई, 0 से पाई हो गया, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, ये डी एक्स, फिर माइनस पाई, अलग अलग कर रहे हैं तो पाई दोनों जगह गुणा होगा, तो 0 से पाई और साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये पाई हो गया, ये 0 से पाई हो गया, ये ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये पाई हो गया, 0 से पाई हो गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स आ रहा है,
तो साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर का मतलब साइन अपॉन कॉज क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉज 10 होता है। फिर नीचे 2 कॉज हैं, कॉज स्क्वायर आ रहा है, एक कॉज ऊपर चला जाएगा तो 10x sec x बन गया, है ना। तो ये हो गया 10x sec x, या हम इसको लिख सकते हैं sec x 10x। क्लियर, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद इसको हल कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 2i तो चल ही रहा है, बराबर पाई बाहर है ही, sec स्क्वायर x का आंसर क्या होता है 10x, 0 to पाई हो गया। फिर माइनस पाई बाहर चल ही रहा है, 10x sec x का या sec x 10x का sec x होता है 0 to पाई। अब इनकी वैल्यूज़ हमको रखनी हैं और ये वैल्यूज़ मैं यहाँ रख लेता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर जगह की कमी है थोड़ी। पाई 2 पाई वो 2i आगे चल रहा है, 2i को एज इट इज़ रखा, पाई यहाँ पर आ गया। अब देखिए हम पाई रख रहे हैं यहाँ पर, तो 10 पाई माइनस 10 0, तो ये आ जाता है 10 पाई माइनस 10 0, है ना। और माइनस पाई है, फिर माइनस और पाई, अब इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर सेक पाई माइनस सेक 0, तो सेक पाई माइनस सेक 0, ये वैल्यूज़ हमने रख दी। अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है कि क्या क्या मान इसमें आ रहे हैं। तो क्या क्या मान आते हैं, देखिए पाई तो है ही, 10 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 10 पाई 0 हो गया, 10 0 भी 0 हो गया, तो ये पूरा ही 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो ये पाई से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस पाई, फिर इधर आ जाइए, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है। अब किसी को नहीं आती सेक पाई की वैल्यू क्या हो रही है, बाई चांस आप नहीं कर पा रहे, तो कॉस पाई की वैल्यू तो आपको आती है। मैंने कहा था ना आपको साइन और कॉस 2 लाइन आप हमेशा याद रखिए। तो कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, -1 का आप प्रतिलोम करेंगे -1 ही आएगा, तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो सेक का कभी भी कोई मान निकालना है तो आप कॉस का मान निकालिए, उसका प्रतिलोम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेक 0 आया, अब सेक 0 का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कॉस 0 का, कॉस 0 का 1 होता है, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है और 1 और आ जाएगा, क्या बन गया अब 2i बराबर, ये तो 0 हो ही गया, माइनस यहाँ पे है, ये माइनस का 2 बन गया, माइनस का 2, -2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 2 हो गया, है ना। तो ये माइनस हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्या बना 2i बराबर 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया i बराबर पाई, ये आंसर हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। और 18वें क्वेश्चन में आपको ये पता है, अब मैंने बता दिया है कि ये एक्स निष्कासन विधि कहलाती है, और इस बार के पेपर्स के लिए ये वाली विधि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करिए। और उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 19 पर। तो 19 क्वेश्चन तो हो भी नहीं पाएगा, चलिए बस आप इसको नोट करिए।